चलिए आगे बढ़ें, अब लास्ट लेक्चर से करते हैं कंटिन्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बात चल रही थी हमारी, जब आप हाइबरनेट का कोई भी कोड लिखते हैं तो 3 ऑब्जेक्ट हाइबरनेट में इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो आप हमेशा हमेशा हर कोड के अंदर, हर एप्लीकेशन के अंदर बनाएंगे ही बनाएंगे। राइट? आप बनाएंगे क्या हाइबरनेट बना के देगा? आप बनाएंगे कि हाइबरनेट बना के देगा? एक हम बनाएंगे, बाकी 2 हमें देगा हाइबरनेट। हम मांगेंगे हाइबरनेट से। राइट? अब बॉटम टू टॉप चलें तो हमें सेशन ऑब्जेक्ट चाहिए, बट सेशन ऑब्जेक्ट हमें देता है सेशन फैक्ट्री, और सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हमें चाहिए होता है कॉन्फ़िगरेशन। तो कहानी की शुरुआत कहां से होगी? कहानी की शुरुआत होगी कॉन्फ़िगरेशन से। आप सबसे पहले बनाएंगे कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट, बाकी दोनों ऑब्जेक्ट आप हाइबरनेट से मांगेंगे। उसका एक कारण ये भी है, कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होगा एक क्लास है, यस और नो है, और ये दोनों क्या है? ये दोनों हाइबरनेट के अंदर इंटरफेसेस हैं। ठीक है, जैसा JEE में आपने देखा होगा, हर जगह देखा होगा, इंटरफेसेस के ऑब्जेक्ट्स नहीं बनते। तो फिर ये कैसे बना लेगा? इंटरफेस के नहीं बनते तो ये भी इंटरफेस के ऑब्जेक्ट बना कर नहीं देगा, ये आपको देगा इसकी किसी इंप्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट। बट हम पूरी हाइबरनेट में यही बोलेंगे, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट, सेशन का ऑब्जेक्ट, जबकि हैं ये दोनों एक इंटरफेस। राइट? आगे बढ़े। गुड। अब आते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से कहानी की शुरुआत होती है। अगर कोई पूछता है सबसे पहला काम हाइबरनेट में आप क्या करते हो, तो आप यही बोलोगे कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे अगर आपको JDBC याद हो तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम इंपोर्ट वगैरह के बाद तो आप बोलोगे ड्राइवर लोड करते हैं, यही बोलोगे ना आप, JDBC में ड्राइवर लोड करते हैं। या अगर ड्राइवर लोडिंग ऑटोमेटिक हो रही है, जो जावा के लेटर वर्जन्स में होना स्टार्ट हो गई है, तो आप बोलोगे कनेक्शन ओपन करते हैं। राइट? ऐसे हाइबरनेट में थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, द कोर्स, चाहे कोई भी बैकएंड हो, कुछ भी हो, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो आप क्रिएट करेंगे दैट विल बी कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके पहले आप अपने भले ही कोई भी ऑब्जेक्ट बना लें, बट हाइबरनेट का जो पहला ऑब्जेक्ट बनेगा, हाइबरनेट के डोमेन का, वो बनेगा कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट। ठीक, अब बात आती है कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट करता क्या है, बनाते कैसे हैं वो बाद में पढ़ेंगे, पहले सुन लीजिए करता क्या है। कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट करता है 3 इंपॉर्टेंट काम, बहुत इंपॉर्टेंट 3 काम करता है। सबसे पहला काम कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट हाइबरनेट को बूटस्ट्रैप करता है। बूटस्ट्रैप करता है मतलब आपके सिस्टम की जार फाइल्स पढ़कर, जो भी आपने जार फाइल्स क्लास पाथ में सेट करी है उन्हें पढ़कर हाइबरनेट की से रिलेटेड चीजों को मेमोरी में लाता है, ताकि आप एज अ प्रोग्रामर हाइबरनेट फ्रेमवर्क को यूज कर पाए। बिल्कुल सही, बहुत सिंपल इंग्लिश में आप बोल सकते हैं, ये हाइबरनेट फ्रेमवर्क को एक्टिवेट करने का काम करता है। अब इसमें हमें ही नहीं जानना है एक्टिवेशन मतलब क्या, हम बस इतना मान लें, जब तक हाइबरनेट फ्रेमवर्क रेडी नहीं होगा, जब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा, तब तक आप उस फ्रेमवर्क को यूज नहीं कर पाएंगे। उसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ चीजों का मेमोरी में लोड होना जरूरी है, और वो चीजें कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्टिव मेमोरी में लेकर आता है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ सबको? हुआ क्लियर फर्स्ट पॉइंट? ठीक, ये कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट का पहला काम होता है। कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट का दूसरा इंपॉर्टेंट काम जो वो करता है, कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट ही आपकी XML फाइल्स को पढ़ता है। XML फाइल के XML फाइल्स, FILE के FILES, कारण ये आपसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल मांगता है। और बुद्धि दौड़ाइए, अगर आपने लास्ट लेक्चर मिस ना करा हो, अगर कॉन्फ़िगरेशन फाइल जाएगी तो मैपिंग भी जाएगी ना, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन का एक इंपॉर्टेंट टैग होता है मैपिंग टैग, तो ये इन दोनों फाइल्स को पढ़ता है। राइट? जो पहली फाइल है उससे इसको ये पता चलता है डेटाबेस कौन सा है, ड्राइवर कौन सा लोड करना है, वगैरह वगैरह, वो सारी इंफॉर्मेशन इसको मिलती है कॉन्फ़िगरेशन से। और जो दूसरी फाइल है उससे इसको परसिस्टेंस क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। आ रहा है समझ? उससे इसको परसिस्टेंस क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। हुआ क्लियर? और ये जो परसिस्टेंस क्लास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है,
इस इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं मेटा डेटा। क्या बोलते हैं? मेटा डेटा बोलते हैं। इस इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं मेटा डेटा। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट थर्ड काम जो करता है वो ये कि जो परसिस्टेंस क्लास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है उसका जो मेटा डेटा होता है उसे ये रैम के अंदर पेस्ट कर देता है। थोड़ा अजीब आपको लग रहा होगा ये स्टेटमेंट, रैम के अंदर पेस्ट कर देता है मतलब ये बताइए आपके प्रोजेक्ट में आप कई कई बार परसिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे? बताइए, बनाएंगे? तो क्या आपको लगता है हर बार XML फाइल को पढ़ा जाना चाहिए परसिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनने के लिए? हर बार XML फाइल में जाकर पता करना चाहिए ये ऑब्जेक्ट कौन सी टेबल से कनेक्टेड है? हर बार XML फाइल में जाकर ढूंढना चाहिए इसके डेटा मेंबर टेबल के कौन से कॉलम से कनेक्टेड है? नहीं ना, मुश्किल हो जाएगी ना अगर हर बार XML फाइल पढ़ेंगे, क्योंकि फाइल हार्ड डिस्क में रहती है। हार्ड डिस्क से बार बार डेटा लाना, डोंट यू थिंक इट इज कम्बरसम है? तो कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट एक इन मेमोरी पिक्चर बना देता है परसिस्टेंस क्लास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की, जिसे हम लोग बोलते हैं मेटा डेटा। आया समझ? आया समझ? ये उसको मेमोरी में चिपका देता है ताकि फिर आपके हाइबरनेट कोड में आगे जब भी आप इस क्लास को यूज करें, हाँ काइंड ऑफ कैशिंग कह सकते हैं, लेकिन कैशिंग बोलना मत रजत। हाइबरनेट के इंटरव्यूज में अगर आपने कैशिंग बोल दी तो गड़बड़ हो जाएगी। कैशिंग सेशन ऑब्जेक्ट के अंदर बनती है। ये देख रहे हैं ना 3 ऑब्जेक्ट, वो जो तीसरा वाला है ना वो कैशिंग लेके बैठता है अपने अंदर। ये कैशिंग वैशिंग नहीं करता, राइट? अभी अपने समझने के लिए बोल दो आप, बट इंटरव्यू में ये वर्ड यूज नहीं करना। इंटरव्यू में यही बोलना मेटा डेटा, राइट? मेटा डेटा मतलब इन मेमोरी इमेज। किसकी इन मेमोरी इमेज? XML में जो इंफॉर्मेशन है उसकी इन मेमोरी इमेज, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है परसिस्टेंस क्लास की इन मेमोरी इमेज। आगे बढ़ू? अगर DB सर्वर पे हो तो मतलब मैं समझा नहीं भरत, क्या पूछना चाह रहे हैं? DB सर्वर पे हो मींस मैं समझा नहीं भरत, अनम्यूट करूं आपको? DB कहीं भी, उससे क्या करना है? उसको टेबल की एक्चुअल इमेज थोड़ी बना रहा है ये तो आपकी XML फाइल को पढ़कर लोड कर दे रहा है बस। डेटाबेस से जाकर थोड़ी बात कर रहा है कोई। यस और नो? मुझे ये पता करने के लिए कि मेरी परसिस्टेंस क्लास का डेटा टेबल के कौन से कॉलम से कनेक्टेड है, क्या टेबल की जरूरत है? बताइए, क्या मुझे टेबल के किस कॉलम से मेरी परसिस्टेंस क्लास का कौन सा डेटा मेंबर कनेक्टेड है ये जानने के लिए एक्चुअल टेबल देखनी पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। XML फाइल में है तो सारी इंफॉर्मेशन, तो फिर क्या करना उसको डेटाबेस चेक करके। ठीक है, बढ़े आगे? फाइन, ठीक, चलिए। तो ये मेटा डेटा इन मेमोरी मेटा डेटा आपके लिए क्रिएट कर देता है। इसके ये काम होते हैं। इसके अलावा बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये तो 3 इसके काम है ही। इसके अलावा जैसा मैंने कहा यही आपके लिए सेशन फैक्ट्री का क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट, लेकिन तब नहीं जब ये क्रिएट होता है। ठीक है, जब ये क्रिएट होता है तब तो ये एक्टिवेशन और बूटस्ट्रैपिंग और मेटा डेटा वाला काम करता है, राइट? ये तब करता है पर सेशन फैक्ट्री को क्रिएट करने का प्रोसेस जब आप सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट इससे मांगते हैं। इसका मतलब अगर आप ध्यान से मेरी बात सुन और समझ रहे हैं तो आप कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड 3 लाइनों का कोड लिखने वाले हैं। समझते हैं? सबसे पहले आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग द कीवर्ड न्यू, राइट? जब आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बस ये मेमोरी में लोड हो जाएगा। नंबर 2, इसके पास एक मेथड है जिसका नाम है कॉन्फ़िगर। किसका मेथड है बताइए? इसी का मेथड है, कॉन्फ़िगरेशन का। क्या करता होगा ये मेथड? ये आपसे XML फाइल का नाम लेता है, ये आपसे XML फाइल का नाम लेता है, फिर ये उस XML फाइल को मेमोरी में लोड करता है, उसका मेटा डेटा वगैरह लोड करता है। और फिर इसके पास एक तीसरा मेथड है जो आप तब कॉल करेंगे जब आपको सेशन फैक्ट्री चाहिए। उस तीसरे मेथड का नाम है बिल्ड सेशन फैक्ट्री। क्या नाम है? जल्दी बताइए तीसरे मेथड का। बिल्ड सेशन फैक्ट्री। तो कॉन्फ़िगरेशन क्लास के कितने मेथड कॉल करेंगे? 2। एक का नाम है कॉन्फ़िगर, एक का नाम है बिल्ड सेशन फैक्ट्री। बिल्ड सेशन फैक्ट्री से क्या होगा? बिल्ड सेशन फैक्ट्री से सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट ये हमें क्रिएट करके देगा, राइट? नाम बिल्ड क्यों है उसका भी रीजन मैं आपको बताता हूं।
बिल्ड की जगह ये गेट भी तो बोल सकते थे ना, क्रिएट भी तो बोल सकते थे ना, इनिशियलाइज भी बोल सकते थे ना, बिल्ड ही क्यों, यही नाम क्यों चूज करा, बिल्ड सेशन फैक्ट्री? उसका भी एक वैलिड रीजन है, वो भी अपन डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप जरा ध्यान से कॉन्फ़िगरेशन क्लास का इनिशियल कोड देख लीजिए और बताइए आप समझ पा रहे हैं इन 2 लाइनों के कोड को? बताइए, ये फर्स्ट लाइन क्लियर है? कॉन्फ़िगरेशन CFG इक्वल टू न्यू कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर? सेकेंड लाइन है cfg.configure myconfig.cfg.xml, ठीक है? अब ये क्या माना जा रहा है, myconfig.cfg.xml, ये आपकी XML फाइल का नाम माना जा रहा है। और अगर आपने XML फाइल का नाम नहीं दिया यहां पर, नॉन पैरामीटराइज कॉल करा कॉन्फ़िगर मेथड को, तो ऑटोमेटिकली ये मानकर चलेगा कि आप hibernate.cfg.xml को कॉल कर रहे हैं। आया समझ? हुआ क्लियर? क्या पूछा शाहजेब आपने? yes 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 the very first line will activate hibernate framework. ओके संभव? अगर मैपिंग फाइल नहीं हुई, शाहजेब आप लास्ट लेक्चर में थे, कौन सी फाइल ना हुई मुझे एक बात बताओ। मैपिंग फाइल किसको बोल रहे हो? मैपिंग फाइल उसको बोलते हैं जहां परसिस्टेंस क्लास की इंफॉर्मेशन है, वो बोल रहे हो या कॉन्फ़िगरेशन फाइल बोल रहे हो? HBM के CFG? HBM आप लास्ट लेक्चर में थे शाहजेब? थे। कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाते हैं तो कुछ टैग्स कंपलसरी होते हैं, कौन कौन से बताओ? और एक प्रॉपर्टी टैग कंपलसरी होता है, और दूसरा कौन सा टैग होता है? मैपिंग टैग होता है। मैपिंग टैग में क्या इंफॉर्मेशन देते हैं अपन? मैपिंग फाइल की इंफॉर्मेशन देते हैं। तो फिर ये कैसे कह रहे हो आप कि मैपिंग फाइल नहीं है? मतलब मैपिंग टैग है कि मैपिंग टैग भी नहीं है, आप ये मान रहे हो? ये क्या है? ओ, ये क्या मानूं मैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? मैपिंग फाइल का टैग नहीं दिया आपने तो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल इनकम्प्लीट मानी जाएगी। अगर मैपिंग टैग दिया लेकिन मैपिंग फाइल नहीं दी तो भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं का वहीं बंद हो जाएगा। ये बिना मैपिंग फाइल के मेटा डेटा कैसे बनाएगा? यस 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 पुश, यही तो मैं समझा रहा हूं। अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम वो डिफॉल्ट नाम नहीं है जो हाइबरनेट ने रिकमेंड करा है, तो आप यहां वो नाम पास करेंगे। और अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम डिफॉल्ट नाम है तो आप पास नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। गॉट द पॉइंट? ठीक है। दूसरी बात ध्यान से सुनना, ये मानकर नाम पास करा जा रहा है कि ये फाइल वहीं अवेलेबल है जहां से आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है। गेटिंग द पॉइंट? ये फाइल वहीं अवेलेबल है जहां से एप्लीकेशन रन हो रही है। जैसे हम अपना कोड एक्लिप्स में चलाएंगे, एक्लिप्स पे काम करा है आप लोगों ने, एक्लिप्स पे काम करा है, एक्लिप्स पे जावा प्रोजेक्ट बनेगा। आपके प्रोग्राम को प्रोजेक्ट बोलता है ना एक्लिप्स। जावा प्रोजेक्ट के अंदर SRC होगा, SRC के अंदर एक पैकेज होगा, पैकेज के अंदर आपकी ये वाला कोड चल रहा होगा, ये कोड जो आप अपनी जावा फाइल में लिख रहे होगे, और इसी के अंदर इसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी चाहिए। और अगर आपको लगता है ये इस पैकेज में नहीं हुई, तो अगर किसी और फोल्डर में हुई तो फिर आपको उसका पाथ देना पड़ेगा। यहां पर आ रहा है समझ? यहां उसका पाथ मेंशन करना पड़ेगा फोल्डर में। इसलिए जो हम फर्स्ट एग्जांपल लेंगे उसमें कॉन्फ़िगरेशन को यहीं पे रखेंगे, फिर कॉन्फ़िगरेशन को हम सेपरेट कर देंगे। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक है। चलिए, तो यहां मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जरूरी नहीं है सिर्फ नाम आए, हो सकता है इसके पहले पाथ भी आ रहा हो। वो कब होगा? जब कॉन्फ़िगरेशन की लोकेशन हमारे कोड से अलग होगी, और अगर वो हमारे ही कोड के साथ होगी तो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन का नाम देंगे। हुआ क्लियर? बिल्कुल सही। चले आगे।
तो ये दो काम थे जो कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट ने करे। नंबर 1 हाइबरनेट को एक्टिवेट करना, नंबर 2 ये आपके लिए मेटा डेटा प्रिपेयर करके मेमोरी में लोड कर देगा इन एक्सएमएल फाइल्स को पढ़कर। हालांकि इसको उस मेटा डेटा से कोई मतलब नहीं है, उस मेटा डेटा का फायदा सेशन फैक्ट्री और सेशन ऑब्जेक्ट्स उठाएंगे, बट उसको मेमोरी में लोड करना इसका काम है, क्योंकि एक्सएमएल फाइल को पढ़ना कौन जानता है? यही जानता है, इसी को एक्सएमएल फाइल पढ़ना आता है, राइट? रिटर्न क्या कर रहा है? कौन? कुछ नहीं, कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट कर रहा है। आप रिसीव करो नहीं करो वो आपके ऊपर है। इसकी रिटर्न टाइप कॉन्फ़िगरेशन ही है। जैसे स्ट्रिंग बिल्डर के मेथड्स की रिटर्न टाइप स्ट्रिंग बिल्डर होती है ना, देखा होगा कई बार आपने। स्ट्रिंग बिल्डर के मेथड की रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग बिल्डर ही होती है। ऐसे इसके साथ है। ठीक, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थी वो सारी कहानी। अब आते हैं सेशन फैक्ट्री पे। अच्छा, पहले आप ये पढ़ लीजिए जो मैंने बताया, वो आपने कैच करा? पढ़िए ध्यान से जरा सारे पॉइंट्स, जस्ट गो थ्रू देम। ये क्या है? ये तो बात ही नहीं हुई। एक्सएमएल में टैग्स होंगे, उनकी ओपनिंग क्लोजिंग केस सेंसिटिविटी सब इसी को चेक करनी है, राइट? कोई टैग गलत हो गया, कोई टैग ओपन है बट क्लोज नहीं है, सब यही चेक करेगा और थ्रो करेगा एक्सेप्शन। ठीक है, आगे बढ़े। सेकंड स्लाइड पढ़िए एंड गिव मी अ यस अगर क्लियर है तो। ठीक है, थर्ड स्लाइड पढ़िए। सही, आगे बढ़े। डन।